आपको पता ही होगा रिसेंटली एक क्लिप काफ़ी वायरल हुआ था, रवि ओपी शर्मा है ना, जो आरसीएम से हैं। और अगेन जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि काम करने के तरीके को हमें बेहतर करना चाहिए, सही करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे अब और ज़्यादा फोकस होने लगेगा कि ये शिफ्ट अब धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्लिप्स वायरल होते रहेंगे, पहले भी हुए हैं। अगेन क्या होता है कि हमेशा प्रॉब्लम काम करने के तरीके में रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, राइट। या कंपनी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को दिखा नहीं है, प्रॉब्लम है काम करने के तरीके में। और आज के टाइम पे जो आपने टाइटल देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लोग कैसे कर रहे हैं बिजनेस के जैसे, क्योंकि आज भी इस बिजनेस के अंदर 2-3 कमियां हैं, ठीक है, जो लोग नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सबसे पहला चीज, हर बिजनेस की जैसे इस बिजनेस के अंदर भी हम सबको सीखना चाहिए आज के टाइम पे कि ऑनलाइन मार्केटिंग हम कैसे कर सके, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत काम कैसे कर सके। सारा खेल है, प्रॉब्लम यही आता है ना कि हम आप जाके आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है और आपको उनको यकीन दिलाने के लिए आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करना पड़ता है या एफर्ट ना करना पड़ता है। अगर हम आज के समय पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सही तरीके से सीखें और ये समझे कि इस बिजनेस के लिए आप क्वालिटी कस्टमर्स कैसे ले आए, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स कैसे ले आए, हम क्या ऐसे ऑनलाइन करें कि इंक्वायरी सामने से आए। अगर इंक्वायरी सामने से आता है ना, तो जितने प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब सामने से इंक्वायरी आ रहे हैं इसका मतलब सामने वाला इंसान आप पर ट्रस्ट करता है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, आप उन्हीं से बात कर रहे हो जो इंटरेस्टेड हैं। सारा खेल यही पर है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे बात कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड है ही नहीं, और फिर उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशंस देने पड़ते हैं। तो अगर अभी हम अपने काम एज एन इंडस्ट्री, अगर हम अपने काम करने के तरीके को बेहतर करेंगे, कल रवि ओपी शर्मा जैसे एक बार आरसीएम टारगेट हो गया, नेक्स्ट मोदी केयर भी हो सकता है, फॉरएवर भी हो सकता है, हर्बल लाइफ भी हो सकते हैं। और अगेन हम बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका दे देंगे, जहाँ पे वो अगेन एक छोटा सा चिंगारी चाहिए होता है ना, पूरे इंडस्ट्री को ब्लेम करने के लिए। ना जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं ना, कहाँ जाकर डिफेंड करेंगे, राइट, कहाँ जाकर हम कमेंट करेंगे कि पहले इंडस्ट्री को समझो, कंपनी को समझो, बिजनेस को समझो, है ना। हम हर किसी को समझा नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम वो सुधार पहले अपने अंदर कर ले आए, राइट। क्योंकि मेरे मेंटर भी हमेशा यही चीज़ बोलते हैं, जो भी चीज़ें हो रही है ना, हमेशा समझो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो इंसान काम कर रहे हैं वही इंसान रिस्पॉन्सिबल है। तो अब वो समय आ गया है, 2025 खत्म होने को आ गया है, राइट। अब आपको तैयारी करनी चाहिए कि अगले 2 से 3 महीने में ये स्किल्स को कैसे सीखें। कि सबसे पहला चीज़, वो इंसान जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो इंसान जो आपसे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो खुद आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे। अब उसके बाद भी वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, उसके लिए जो लीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए कि सामने वाला इंसान खुद आपको अपना नंबर, अपना नेम, ईमेल आईडी दे के जाए। अब उसके बाद लीड से बात कैसे करनी है, अगेन यहाँ पे एक और एक सिस्टम इंक्लूड होता है कि कैसे वो इंसान हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करे। अगर आप बहुत ज़्यादा कैजुअल है इस बिज़नेस को करोगे तो कोई आप सीरियसली नहीं लेगा आपको, है ना। तो ये स्किल्स, ये सिस्टम्स होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, इंक्वायरी सामने से आए, राइट। दूसरा, आप अपने पर काम कीजिए कि वो इंसान आपके साथ एसोसिएट होना चाहे। आप अपने अंदर वो क्लैरिटी रखिए कि सामने वाले को चीज़ें जो है लॉजिकल लगे। इंसान इमोशनल होता है, राइट, मैं समझ रहा हूँ, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको इस इंडस्ट्री, अपनी कंपनी और वो सारे स्किल्स पर ट्रस्ट होना चाहिए जो बिजनेस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि आज अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप उसी मोड में जा रहे हैं, होप बिजनेस के मोड में जा रहे हैं आप। बस होप में है कि किसी दिन आप इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस के अंदर अच्छा करेंगे एंड आपके 2 साल, 3 साल, 5 साल निकल जाएंगे एंड फिर आपको लगेगा इस इंडस्ट्री में कुछ होता ही नहीं है। बस ऐसे कहने की बात है। प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री पर काम नहीं करना है, किसी कंपनी में काम नहीं करना है, खुद पे काम करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो सबसे पहले खुद पे काम कीजिए। होप बिजनेस में मत रहिए, सिस्टम्स बनाइए कि सामने से इंक्वायरी आई है ना, आप कैसे उन्हें 1-on-1 कंसल्टेशन देंगे, राइट। अपना एक ऑफर बनाएंगे कि वो इंसान आपके साथ क्यों एसोसिएट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका भी फोकस प्रोडक्ट पर होना चाहिए, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस जिसके लिए आपका जो है कंपनी स्टैंड कर रहा है।
आपको पता होना चाहिए। देखिए, हर कंपनी का हर प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं होता है, ये बात तो हर कोई जानता है। हर कंपनी में इंसान जानता है कुछ वो टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, जो कि जेन्युइनली लोगों को वैल्यू दे सकते हैं। एंड आई एम होपिंग कि आप उसी कंपनी में के साथ एसोसिएटेड है जिसके जेन्युइन में प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसको मान के मैं चल रहा हूँ। तो सेकेंडली, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी पे, उस पर भी ट्रस्ट होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स को साथ साथ ले चलना एक कंपनी का जो है प्रोडक्ट मूव होना चाहिए, सर्विस मूव होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी टीम भी बनाइए जो सेम काम करे। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को भी सेल्स चाहिए और आपको भी सेल चाहिए। किस चीज़ का सेल्स? उस प्रोडक्ट या सर्विस का सेल। तो दो तरीके से सेल्स हो रहे हैं, एक आप डायरेक्टली रिटेल कस्टमर्स को दे रहे हो जो प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, राइट, एंड दूसरा होलसेल मतलब सेल, मतलब एक इंसान जो इस धंधे को शुरू करना चाहते हैं, इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, राइट, वो एक थोड़े से बल्क में प्रोडक्ट्स उठा रहा है, राइट, या तो वो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 के प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं एक बार, और आपको भी उनको सही सिखाना है कि कैसे ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे, कि वो इंसान जो इस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है वो कैसे आप तक आएंगे। देखिए, मेरा ये समझाने का जो कारण है वो पूरे इंडस्ट्री को एक राइट डायरेक्शन, एक स्टैंडर्ड तरीके से आगे ले जाने में मेरी इंटेंशन है ना, कि मेरी भी टीम जो है, कोई भी पहली बात ये है तो होप बिजनेस ना करे, सिस्टम बेस्ड बिजनेस करे। ये सारे सिस्टम्स प्लेस में होना चाहिए, राइट। कल को किसी को बिजनेस समझाना है तो ऐसे 1-on-1 बैठ के समझाने की ज़रूरत नहीं हो, राइट। आज के समय में बहुत सारे टूल्स एंड सिस्टम्स हैं जहां पर आप एक ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार बना सकते हैं, जहां पर वो सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको सबको सेम देना है उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेलीकेट की जा सकती हैं, तो उसको डेलीकेट कीजिए, क्योंकि यही एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस पर्सन का काम है कि जो ऑटोमेट हो सकता है उसको ऑटोमेट कीजिए, जो डेलीकेट हो सकता है, मतलब जो आपके अलावा कोई और कर सकता है उसको डेलीकेट कीजिए। आप एज एन एंटरप्रेन्योर वही कीजिए जो आप कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं और आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? जो आज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ एक राइट सोच के साथ, एक राइट इंटेंशन के लोगों को हेल्प करो, ठीक है। क्योंकि देखिए, सारा वैल्यू सर्विस में है ना। आज आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी को, ठीक है, उससे उनको बेनिफिट होता है, आप कंसल्टेशन दे रहे हो, उसमें वैल्यू है। एक इंसान जो आपके साथ एसोसिएट हो रहा है, आप उसको सही तरीके से गाइड कर रहे हो, सिस्टम्स दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, राइट इंटेंशन दे रहे हो और राइट तरीके का काम करने का, वरना नेक्स्ट रवि ओपी शर्मा आप बनने वाले हो और हमेशा ये मजाक बनता रहेगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे पहले खुद पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के साथ बाद में एसोसिएट होता है, वो सबसे पहले आपके साथ एसोसिएट होता है। तो अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं, आपके स्किल्स बेहतर हैं, सामने वाले इंसान को आपके साथ एसोसिएट होना वैल्यूएबल लग रहा है, आप एक हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, तब जाके काम चलेगा, है ना। क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं, लोग देखते हैं हर दिन उस काम को करने के लिए मैं इनके साथ एसोसिएटेड रहूँगा, तो क्या इनकी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ मैच कर रही है, क्या ये उस रास्ते पे है जो मैं आगे चल के बनना चाहता हूँ। इसलिए खुद पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इंसान आपके थ्रू इस इंडस्ट्री का कैसे परसेप्शन बना रहे हैं। आज एक इंसान मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, राइट, उनको मैं एक रेगुलर नेटवर्कर जैसा बिल्कुल नहीं लगूंगा, है ना, कि मोटिवेशनल बातें और स्टेज पर खड़े होकर कुछ भी ऐसे बातें करना, है ना जो कि बेसिक नहीं लगता है, ना इलॉजिकल बातें, है ना, वो सारी चीज़ें करते हुए मैं कभी नहीं दिखूंगा। तो वो इंसान जो इस इंडस्ट्री को समझता है, क्योंकि एक बार एक इंसान इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, उसको पता होता है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। अगर वो इस बिज़नेस मॉडल को समझ ले तो उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा लेवरेज इस बिज़नेस के अंदर है। बस वो अटकता ये है उसको सही इंसान के गाइडेंस के लिए, एक सही सिस्टम के अंदर काम करने के लिए, वरना कंपनी तो बहुत सारे हैं और हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है। कैरी माय पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि होप बिजनेस में मत रहिए अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है, काम करने के तरीके सही नहीं है, तो पहले उसको फिगर आउट कीजिए। क्योंकि मैं रात दिन नेटवर्क मार्केटर्स से ही बात करता हूँ, मैं देखता हूँ आज भी 99% नेटवर्क मार्केटर्स बस डिस्ट्रैक्टेड है और तलाश में है कि एक अच्छा सिस्टम उनको मिल जाए, क्योंकि अभी भी उनका होप ख़त्म नहीं हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, वो अभी भी तलाश में है, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
नेक्स्ट रवि ओपी शर्मा मत बनिए, नेक्स्ट कोई ऐसा इंसान मत बनिए जिसका मजाक बने, क्योंकि मजाक सिर्फ आपका नहीं बन रहा है, पूरे इंडस्ट्री का बन रहा है। और एज एन इंडस्ट्री अगर हम सही तरीके से काम करें, अगर हम सही डायरेक्शन में बढ़े, और आज हमारा जो कंपटीशन है वो देखिए, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में जो कि लॉजिकल है, जो कि लोग इससे बेहतर समझते हैं क्योंकि काम करने के तरीका सही है। चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस हो, अगर हमारा कंपटीशन इधर इन लोगों से, डिजिटल मार्केटर से है और ऑनलाइन समय है, आज के समय 2025 में सब कुछ ऑनलाइन तो है, क्यों ना आप सही तरीके से काम करना शुरू कर दें। इट्स नॉट टू लेट, राइट? अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप सही तरीके से सिस्टम बना के एक ऐसे इंसान को भी समझा सको सिंपल लैंग्वेज में जो ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं, तब आप समझो कि आपको क्लैरिटी है, क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है। सिस्टम्स बनाएंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इस इंडस्ट्री बिजनेस में काम कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे नहीं कमा रहे हैं और उनको इस चीज़ का कन्विक्शन, इस चीज़ का भरोसा भी नहीं है कि वो कमा पाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो होप बिजनेस की तरह इस बिजनेस को कर रहे हैं। इस होप में है कि कभी कुछ हो जाएगा। अगर आप ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको अभी काम करने के तरीके में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लीजिए वो अननेसेसरी है, फालतू की चीज़ें हैं, कोई नहीं इंप्रेस हो रहा है उन सारी चीज़ें से, राइट? से लोग इंप्रेस नहीं होते हैं। जब आपको क्लैरिटी होते हैं, वो आप में कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन देखते हैं, और जो भी आप बोल रहे हैं वो लॉजिकल है, जो कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में वो अप्लाई हो। आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, राइट? ऑन दैट नोट आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट कि होप बिजनेस से बाहर निकलिए, सिस्टम्स क्रिएट करिए, हर चीज़ को सिस्टमाइज कीजिए। जो आप कर सकते हैं सिर्फ आप उसी पे फोकस करिए, एक रियल एंटरप्रेन्योर के जैसे काम करिए। अगर ये आपको मेरा थॉट अच्छा लगा तो और नेटवर्क मार्केटर्स के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, मुझसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट ऑप्शन से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।